यहाँ ऑप्शन 3 आपके पास में सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में, आइए देखते हैं 63 के बाद में ये आपके पास में 64 नंबर का क्वेश्चन है। एक बेहतर सवाल आपके पास में आ रहा करा कि फार्म रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस CO2 गैस, ये देखिए CO गैस दिया हुआ है प्लस हाफ O2 गैस दिया हुआ है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये आपके पास रिएक्शन है, इसको दिया गया CO2 गैस दिया गया है। क्या है? CO2 गैस दिया गया है ना। आप कह रहा है Kp एंड Kc इज, ये आपका क्वेश्चन है कि Kp और Kc को आपको निकालना है। आपको पता है डियर कि Kp इज इक्वल टू Kc RT पर पावर, Kp इज इक्वल टू Kc RT पर पावर डेल्टा n होती है। और ये डेल्टा n क्या होती है? आपको मालूम है कि गैसियस प्रोडक्ट, ये देखिए Gp लिख दे रहा हूँ, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट आप कह सकते हैं। तो गैसियस प्रोडक्ट मेरे पास में 1 है, अगर यही 10 होता तो ये 10 मोल होती, 20 होता तो 20 मोल होती, 100 होता तो 100 मोल होती, नहीं है तो 1 मोल है। 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ये क्या है? 1.5, ठीक ना, यानी 1/2 है। तो ये क्या कर जाएगी? -1/2 बचेगा कि नहीं? अगर हम 1 से 1/2 को रिलीज करेंगे तो -1/2 बचेगा। तो यानी Kp इज इक्वल टू Kc RT पर पावर जो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो आइए मिला लेते हैं, RT पर पावर -1/2, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ये आपका ऑप्शन 3 जो है RT पर पावर -1/2 दिया हुआ है, ये आपका आंसर क्या है? -1/2 सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारे पास में अगला जो सवाल है, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है आपके पास में, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक ना, are 2.38 and 10 to power minus 4 and 8.5 into 10 to power minus 5 respectively. The equilibrium constant for the reaction is, अगर हमको equilibrium constant क्या करना है? निकालना है। तो बेटा अगर हमको equilibrium constant की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पहले जानिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड है, दिस द K1, आप सपोज करिए दिस द वैल्यू ऑफ K1 एंड 8.15 into 10 to power minus 5 respectively, this is the value of K2, this is the value of K2, so Kc is equal to, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है ना, तो Kc is equal to हम क्या कर लें? K1 अपान K2 कर लें, K1 अपान K2। सो K1 की वैल्यू कितना दिया है? 2.38 into 10 to power minus 4 दिया है, अपान K2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8.15 into 10 to power minus 5 दिया है। कैंसिल कर दीजिए, 10 to power minus 1 है, ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, ये 2.38 into कितना हो गया? 10 अपान कितना है? 8.51, ये पॉइंट से पॉइंट क्या कर गया? कैंसिल हो गया। अब कर लीजिए इसको, ये आएगा 238 into 10 अपान कितना होगा? 815, आपका आंसर जो होगा 2 यानी 2.92, आपका आंसर आ जाएगा 2.92, योर इज द करेक्ट आंसर, 2.92 इज योर द करेक्ट आंसर। आप फिर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन है, कह रहा है कि Kp इज सो मेनी टाइम्स इक्वल टू Kc, Kp is how many, Kp is how many times, Kp is how many times equal to Kc for the given reaction, for the given reaction, Kp Kc के कितने टाइम्स क्या करी है? इक्वल है। Kp जो है हमारे पास में Kc के कितने टाइम्स आपके पास में इक्वल है, आइए हम देखते हैं, इस बात को दिमाग में भी क्या करते हैं, रखते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन को तो जानने का हम लोग प्रयास करें। पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc और RT पर पावर डेल्टा n होता है, आपको पता है ये बात।
ढेर सारी प्रॉब्लम हमारी डेल्टा एन की काउंट करते ही दूर हो जाती है। और डेल्टा एन काउंट करना बहुत ही इजी टाइप का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ प्रॉब्लम है। हम डेल्टा एन की बात को देखते हैं कि डेल्टा एन की बात हम कैसे देखते हैं। अभी मैंने बोला डेल्टा एन कैसे आएगा, जीपी माइनस जी आर आएगा। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट होती है। तो गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है, 2 है, माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितना है, 3 and 1 है, यानी 4 है। तो इज इक्वल टू हमको मिल गया -2 मिल गया। क्या मिल गया, -2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि Kp इज इक्वल टू Kc और Rg पर पावर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -2 है। तो जब डेल्टा एन की वैल्यू हमको क्या कर गया है कि -2 है, क्या कर गया, -2 है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप समझो। अब ऑप्शन से आपको क्या करना होगा, मैच कराना होगा। तो आप देखिए हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc। आप मुझे बताइए ना, इनटू हम इसको अगर 1 अपान कर लें, ये नीचे चला जाएगा तो ये माइनस है, नीचे जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या कर जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 अपान आर स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। फिर से समझिएगा, अब Kp इज इक्वल टू Kc, Rd पर पावर क्या है, -2 है। जैसे हम वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, नेगेटिव वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। और जब पॉजिटिव में यानी 1 अपान कर लेंगे तो ये हमारे पास में क्या कर जाएगा, 1 अपान R1 स्क्वायर और क्या कर जाएगा, R स्क्वायर और क्या कर जाएगा, टी स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राइट आंसर। ये हमारे पास में कह सकते हैं कि ये 66 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 67 नंबर का सवाल चलते हैं। आइए, अरे वाह, ऐसा क्वेश्चन दिया है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO3 पर 2 नेगेटिव। द कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बीच में, आज से नोट कर लीजिएगा, कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, ओनली 1 AH+ का डिफरेंस होता है। कभी भी इस क्वेश्चन से डरिएगा नहीं। और ये क्वेश्चन सिर्फ क्या करता है, आपके सिलेबस में या आपका मीडियम पेपर में कभी ना कभी आए दिन आता ही रहता है। जैसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बीच में सिर्फ 1H+ का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सपोज दैट मैं पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं, अगर आपने Cl को तोड़ दिया तो ये H+ में टूट गया और Cl- में टूट गया। अगर ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, तो ये इसके बीच में HCl और क्लोरीन नेगेटिव के बीच में कितने का डिफरेंस है, ओनली 1H+ का डिफरेंस है। ये क्या कर जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये क्या कर जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। अब यही फार्मूला क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ये HPO3 2 नेगेटिव है, कह रहा है कि द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO3 नेगेटिव इज। तो अगर हमको HPO3 नेगेटिव क्या करना है, देखना है कॉन्जुगेट एसिड, यानी एसिड को क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा। यानी ये हमारे पास में अगर ये एक H का हमको डिफरेंस करना है, एक H का डिफरेंस करना है, तो HPO2 नेगेटिव के बीच में कॉन्जुगेट एसिड क्या करेगी, कॉन्जुगेट बेस आएगी आपके पास में। कॉन्जुगेट एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है। ये कह रहा है कि द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO3 नेगेटिव का, तो इसमें आप एक H+ देंगे। जब H+ देंगे तो यही चीज क्या करेगा, H2 हो जाएगा और PO3 पर क्या करेगा, एक नेगेटिव। यानी एक H+ जब जुड़ेगा तो एक नेगेटिव कम होगा कि नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर 3 क्या कर जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया 67 हो गया। आइए हम अगली बात करते हैं, ये है आपके पास में। चलिए हम 68 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। ये आपका एक बेहतर सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, एन एसिड सॉल्यूशन ऑफ 0.005 m हैज ए pH ऑफ 5। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड इज। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या पूछ रहा है आपसे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में पूछ रहा हूं। पहले बताइए C का वैल्यू कितना दिया है, C का वैल्यू, द एसिड ऑफ सॉल्यूशन C यानी मोलरिटी। आपको मालूम है कि स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स के अंतर्गत आते हैं।
किसके अंतर्गत आते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो ये हमारे पास में कंसंट्रेशन क्या करता है, टर्म्स है ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.00 क्या कर जाएगा? 5 हो जाएगा। कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया? 0.00 क्या कर गया? 5 हो गया। और क्वेश्चन में देखिए कि पीएच हमारा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। क्या दिया है? पीएच हमारा क्या किया है? 5 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फा की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अल्फा की वैल्यू हम लोगों से क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अच्छा, जिसका पीएच कितना होगा? 5 होगा, उसका कंसंट्रेशन ऑफ पीएच प्लस कितना होगा? आपको मालूम है 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक ना? 10 टू पावर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ आपसे क्या कर रहा है? अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? C अल्फा होता है। क्या होता है? C अल्फा होता है। मेरे को अल्फा निकालना है ना, सो अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपान क्या कर लेंगे? C कर लेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या कर दिया है? 10 टू पावर -5 दिया। अपान क्या करना? C की वैल्यू आपको क्या करना? 0.00 क्या करना? 5 दिया है। 3 डिजिट पर क्या है आपके पास में? पॉइंट है। कैंसिल करिए, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर -5 इनटू 10 टू पावर कितना कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। 10 टू पावर 3 अपन क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। ये 3 गया है, कितना बचा है? 2 बचा हुआ है ना जी। आप इसको देखिए, यहाँ पर कौन सा आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैच करा सकते हैं। इसी को देखिएगा आप, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? कौन सा आंसर क्या कर सकते हैं? मैच करा सकते हैं। हमको लग रहा है कि हम 2 मैच करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? अभी देखिए, ये तो बच गया ना 1 इनटू 10 टू पावर -2 अपान कितना? 5। तो इसको अगर आप क्या करोगे? 10 मान लोगे तो ये आपका ये हो गया ना 5, 0.2 आ जाएगा ना। हाँ, सो 0.2 इनटू 10 टू पावर माइनस क्या कर जाएगा? 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या कर गया? ये करेक्ट आंसर आ गया। चलिए हम अगली बात को करते हैं। ये हमारे पास में अगला जो क्वेश्चन होगा 68 के बाद में, 68 के बाद में ये हमारे पास में 69 आ गया। ये जो मेरे पास में 69 है, दी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर सवाल है। व्हाट इज द पीओएच? व्हाट इज द पीओएच ऑफ 10 टू पावर -3m? ए 10 टू पावर -3m एसिटिक एसिड और इसका पी के भी आप CH3CO नेगेटिव का कितना दिया है? 9.26 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9.26 दिया हुआ है। देखिए डियर, ये हम लोगों को पता है, ये पी के भी दिया है, पी के भी दिया है। तो हम लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि ये पीओएच हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पीओएच क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीओएच दिया हुआ है। व्हाट इज द पीओएच ऑफ 10 टू पावर -3m एसिटिक एसिड? ठीक ना, -3m एसिटिक एसिड। तो आप इसको क्यों नहीं देखते हैं कि यहाँ हम क्या लगा देंगे कि जो हमारे पास में pKa प्लस pKb होता है, समझिएगा pKa प्लस pKb इज इक्वल टू कितना होता है? आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि pKa और pKb की वैल्यू जो है आपके पास में 14 होती है। क्या होती है? 14 होती है। 14 होती है, मालूम है आपको? तो अगर हमको यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? किसकी वैल्यू चाहिए भाई? अगर हमको मान लिया जाए कि pKa की वैल्यू चाहिए, pKa की वैल्यू, तो मित्र आपको क्या करना होगा? pKa इज इक्वल टू 14 माइनस pKb चाहिए। और pKb आपका कितना दिया है? pKb क्वेश्चन में देखिए ये 9.26 दिया है। तो जब ये 9.26 दिया है, तो जब 14 में से आप 9.26 को क्या करोगे? रिलैक्स करोगे। 14 में से 9.26 को आपने रिलैक्स किया तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये 4 पॉइंट कितना आ रहा है? आप माइनस करिए 4.4 कितना आ जाएगा आपके पास में? 74 आ जाएगा। क्या कर जाएगा? 74 आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि पीओएच और पीएच इज द सेम। आप कैसे कर सकते हैं? pH इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, pH इज इक्वल टू हाफ क्या हो जाता है? pKa माइनस क्या कर जाएंगे? माइनस क्या हो जाएगा? हाफ लॉग C हो जाएगा। हाफ लॉग C हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा
पी एच इज इक्वल टू, आप सिंपल सी बात है, हाफ इंटू पी के ए की वैल्यू आपने कितना निकाला था, ये 4.74, ठीक ना, माइनस हाफ लॉग, ठीक ना, हाफ लॉग, ठीक है। इसको देखिएगा थोड़ा सा, हाफ लॉग सी, और कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10 टू पावर -3 दिया हुआ है, 10 टू पावर -3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसी क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। जब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे जल्दी से, आप जब इस वैल्यू को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आपका कौन सा दे देगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यानी 10 माइनस कितना आ जाएगा, 13, ये पीएच निकल जाएगा। तो आप क्या कर जाएंगे, इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे, किसका क्या निकालना है आपको, पीओएच निकाल लेंगे। पीएच और पीओएच के बीच क्या रिलेशन होता है, पीएच एंड पीओएच के बीच का रिलेशन आप रखेंगे, वैल्यू पीओएच का आपको कितना मिल जाएगा, 10 टू पावर माइनस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 69। आइए हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 69 के बाद में आपका ये जो क्वेश्चन है 70 ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल शो इफेक्ट कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, ये आप पूछ रहा है, ठीक ना। ये क्या है आपके पास में पूछ रहा है, which of the following example shows effect of catalyst on the reversible reaction, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन पर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट हो सकता है, इट गिव्स न्यू रिएक्शन, इट गिव्स न्यू रिएक्शन पर विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी। ये सही है आपका, ये सही है, आप जानिएगा कि एकदम दिमाग में रखना है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर के, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर के कैटलिस्ट का जो क्या होता है, कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है, ये लो एक्टिवेशन एनर्जी देगा और ये एक नया रिएक्शन करेगा, गिव्स न्यू रिएक्शन, गिव्स न्यू रिएक्शन, एक नई रिएक्शन क्या करती बनती है, और क्या होता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्या होती है, लो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। आप यहाँ पर आप इनका ऑप्शन नंबर ए क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। इस बात को इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 ए है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इन A3 गैस 3A गैस रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A3 इज A मोलर इनवर्स, इफ X is the degree of dissociation of A3, the total number of moles at equilibrium will be, the total number of moles equilibrium will be, the total number of moles reaction will be। आप देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है A3 गैस है, आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन इसको आप ले चलिए तो ये क्या कर जाएगा, 3A क्या कर जाएगा, गैस बन जाएगा। इनिशियल में आप इसको क्या कर लीजिए, 1 मानिए, इसको क्या करेंगे, 0 मानेंगे। ये क्या कर रहा है, A3 द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट क्या करेगा, आपको इक्विलिब्रियम मानना है। तो अगर इसको आप 1 माइनस x मानेंगे तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 3x। ये जब आपने क्या किया है, t = 0 लिया है तब की बात है। जब आप t क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पर लेंगे, तब ये आपके पास में 1 माइनस प्लस क्या कर जाएगा, 3x हो जाएगा। और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स है इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x प्लस क्या करेगा, 3x। अब इसको क्या कर जाएंगे आप, ये 3 में से 8 निकलेगा, तो आप इसी बात को क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास में जब 1 माइनस x प्लस क्या करेंगे, 3x करेंगे, 1 माइनस x प्लस क्या कर जाएंगे, आप 3x करेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास में, बोलिए भाई, a प्लस 2x बन जाएगा, a प्लस क्या कर जाएगा, 2x। तो यही तो टोटल मोल पूछ रहा है, a प्लस 2x। यहाँ पर किसी के साथ मैच करना क्या, a माइनस ax/3, a/3 माइनस x, a माइनस ax/2, किसी के साथ मैच कर रहा, नन ऑफ दीज क्या होगा आपके पास में आंसर होगा, ठीक ना, क्या होगा, नन ऑफ दीज आपके पास में आंसर होगा। सुना है बात कि नहीं, हाँ, ये आपके पास में नन ऑफ दीज।
गैप नहीं होना चाहिए ना, तो इसे बंद करेंगे तो चल जाएगा।